इस वक्त मैं चीन के शिनजियांग प्रांत के आक्सू प्रीफेक्चर में हूँ, आक्सू सिटी में हूँ और यहाँ से सिटी के सेंटर से हम सीधा रुख कर रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का, जहाँ को लेकर चीन पर कई आरोप लगे हैं। असल में मैं चीन के बुलावे पर ही उनके सुदूर पश्चिम के प्रांत शिनजियांग पहुंची। वहां की सरकार बताना चाहती है कि असल में इन वोकेशनल सेंटर्स में हो क्या रहा है, पश्चिमी मीडिया क्यों गलत है। यहाँ की राजधानी उर्मुची की ऊंची इमारतें, शानदार सड़कें और उन पर दौड़ती गाड़ियां बिल्कुल वैसी नहीं लगी जैसे किसी आतंकग्रस्त इलाके की दिमाग में होती हैं। ये प्रांत उइघर मुस्लिम बहुल है। शहर के अंदर शहर नजर आता है। मेरा पहला पड़ाव शिनजियांग के उर्मुची का ग्रैंड बाजार रहा। पुराने शहर की ये सबसे साफ तस्वीर है। परंपरागत उइघर मस्जिदें, चहल पहल से भरा बाजार, नाचते गाते लोग। शिनजियांग पहले आतंकी हमलों के कारण खबरों में रहा और अब उइघर मुस्लिमों को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में रखने के नाम पर हिरासत में रखने का आरोप है। लेकिन इन ट्रेनिंग सेंटर्स या डिटेंशन सेंटर, जैसा मानवाधिकार कार्यकर्ता बताते हैं, उन तक पहुंचने के पहले हमें कुछ और तस्वीरें दिखाई गईं। इस वक्त हम शिनजियांग म्यूजियम में हैं। इस म्यूजियम का असली मकसद ये है कि यहाँ जो सच्चा इतिहास है उसे बताया जाए, वो इतिहास नहीं जो सरकार के मुताबिक अलगाववादी लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर काफी भीड़ होती है। यहाँ पर चीन और इस प्रांत से जुड़ी तस्वीरें और सामान रखी गई हैं। लेकिन असल तस्वीर कहीं और है। ये खास एग्जीबिशन है। ये आम लोगों के लिए खुला हुआ नहीं है। जब हमारे जैसे पत्रकार या अधिकारी इस प्रांत में पहुंचते हैं तो उन्हें अलगाववादियों, आतंकवादियों के हमलों की भयावहता बताने के लिए यहाँ लाया जाता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ उन तस्वीरों को शूट किया जो हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं वो बम से चीथड़े उड़े हुए इंसानी शरीरों की हैं, जिन पीड़ितों की गला काटकर हत्या की गई उनकी, सड़कों पर धारदार हथियारों से हमलों की हैं। वॉशिंगटन के म्यूजियम में भी FBI वाले हिस्से में आतंकी हमलों की तस्वीरें और सबूत हैं, पर उनमें कहीं भी शत विक्षत शरीरों की तस्वीरें नहीं हैं। हर हमले के बारे में हमें विस्तार से बताया गया। ये और किसी भी आतंकी हमले की तरह निश्चित तौर पर डरावने हैं। यहाँ इन हमलावरों से जब्त किए गए हथियार भी हैं। इनमें बंदूकें, पिस्तौल, धारदार हथियार, बम, सब कुछ हैं। यहाँ पर साल 2007 से मुख्य तौर पर आतंकवादी संगठन टर्किश इस्लामिक पार्टी सक्रिय है और चीन का आरोप है कि उसने कम से कम 200 हमले किए हैं, जिनमें 162 लोगों की जान गई है। बताया जाता है कि TIP को आतंकी संगठन अल-कायदा, पाकिस्तान तालिबान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान का भी समर्थन है। हालांकि कई और हमले भी हुए हैं जिनमें और जाने गई हैं। शिनजियांग में ये अपनी तरह का बिल्कुल अलग म्यूजियम या एग्जीबिशन है। यहाँ पर उइघर अलगाववादियों के किए 47 हमलों के रिकॉर्ड हैं, तस्वीरें हैं और हथियार भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताने के लिए है कि किस तरह से आतंक पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है और चीन भी उनमें से एक है। जानकार कहते हैं कि चीन का आतंक यहाँ नहीं उपजा बल्कि बाहर से आया। मैं आपको कुछ संदर्भ देता हूँ। अलगाववाद चीन में नहीं उपजा, 100 साल पहले बाहर से आया और पिछले कुछ सालों में तीव्र होता गया। यहाँ दावा ये भी है कि जब से चीन ने कड़ाई से कदम उठाए हैं तब से हमले बंद हो गए हैं। पिछले 30 महीनों में यहाँ कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। लेकिन अब सवाल तो उठ रहे हैं। मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर उंगलियां भी उठ रही हैं। मैंने इनसे ये पूछा कि आखिर चीन ने किया क्या कि आतंकवाद पर इतनी जल्दी काबू पा लिया। हमारा निश्चय है आतंकवाद के खिलाफ लड़ना। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं। लोगों को सही शिक्षा और दिशा देकर उन्हें
समझाते हैं ताकि आतंकवाद और अलगाववाद से वो बहलाए या मूर्ख न बनाए जाएं। अब ये जो लोगों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, यही कदम सवालों के घेरे में है। तो हम लौटते हैं आक्सू, जहां शहर के ठीक बाहर मौजूद है ऐसा एक शिक्षित करने वाला वोकेशनल सेंटर। शहर से बाहर बस से करीब 40 मिनट की दूरी पर चारदीवारी के अंदर करीब 8 बेहद सामान्य लगने वाली इमारतें। इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का नाम है वेंसू काउंटी वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आखिर चीन किस तरह की ट्रेनिंग देता है उन उइगर मुसलमानों को जिनके खिलाफ छोटे मोटे मामले बनते हैं? क्या उन्हें सताया जाता है जैसी दुनिया की मीडिया कह रही है, या फिर उन्हें सच में कोई ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी जिंदगी निश्चिंत रूप से आगे बढ़ सके? देखते हैं अंदर जाकर। अंदर के रास्ते में कई ऐसी तस्वीरें लगी हैं जो बताती हैं कि यहाँ पर क्या सिखाया जाता है। खाना बनाना, सिलाई, कुछ पुराने चीनी डॉक्टरों के स्केच भी हैं। दाएं हाथ पर बास्केटबॉल कोर्ट पर कुछ युवा बास्केटबॉल खेलते नजर आए। मैं उनका वीडियो बनाना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन साथ में मौजूद चीनी अधिकारियों ने कहा कि ये गेम करिकुलम का हिस्सा है, बीच में नहीं रोक सकते, बाद में इनसे बात करने का मौका मिलेगा। अंदर सबसे पहले एक डांस क्लास में ले जाया गया, जहां कुछ उइगर मुस्लिम युवाओं ने पारंपरिक और मॉडर्न डांस कर दिखाया। फिर हम अलग अलग देशों से आए 20 पत्रकारों का जत्था पहुंचा मैंडरिन की क्लास में। यहाँ पर रखे गए अधिकतर उइगर मुस्लिम युवा 18 से 24 साल की उम्र के बीच हैं। टीचर पढ़ा रही हैं, छात्र शांति से सुन रहे हैं। हमने छात्रों से बात करने की इजाजत मांगी। क्योंकि हम मैंडरिन या उइगर भाषा नहीं जानते, इसलिए साथ चल रहे चीनी दुभाषियों के जरिए हमने उनसे बात की। आप भी सुनिए। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो गई। किसी ने रिपोर्ट कर दिया और यहाँ आ गई। अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस्लाम नहीं मानती। रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ यहाँ से निकलकर। गैर कानूनी वीडियो देखने के कारण यहाँ हूँ। अब नमाज वगैरह नहीं करता, इसकी इजाजत नहीं। यहाँ पर मैं गैर कानूनी वीडियो देखने के लिए लाई गई। कुछ सीख कर यहाँ से निकलूंगी। हम इस्लाम को मानते हैं। जब घर जाते हैं तो हम नमाज पढ़ते हैं। 9 अगस्त को घर गए थे कुर्बानी के लिए। यहाँ पर मौजूद कई अधिकारियों में से एक बताते हैं कि यहाँ कानून क्या है। स्टेट काउंसिल के आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती। यहाँ से निकलने के बाद हमने एक नजर डाली उन कमरों पर जहाँ ये रहते हैं। ये किसी आम हॉस्टल सा लगता है। अंदर कई छात्रों से हमने बात की, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि अब वो अपने धर्म का पालन करते हैं। अधिकतर कहते हैं कि वो अब धर्म को नहीं मानते। दो दिन बाद हमें एक और शहर के ऐसे ही वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया गया, काशगर वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर। ये भी काशगर शहर के ठीक बाहर है और पिछले वाली की ही तरह कई इमारतों का एक समूह। यहाँ भी तस्वीर वैसी ही है। कोई 6 महीने से तो कोई साल भर या उससे ज्यादा से घर नहीं गया है। What is the reason he is here? The reason, 为什么来这儿？为什么来这儿？ 28 साल का हूँ। मैं आतंकी आइडियोलॉजी से प्रभावित था। He was influenced by the terrorism, extremism idea. And how long has he been here? 你在这儿多久了？ 1 साल से यहाँ हूँ। So 1 year.
नेट पर किसी को दोस्त बनाया। उसने मुझे कुछ ऐसी चीजें पढ़ने को भेजी जो गलत थी, गैर कानूनी थी। मुझे रिपोर्ट कर दिया गया। मैंने गैर इस्लामी समझ घर वालों को टीवी देखने से रोका। Bad words to his family members about it, and also said bad words to the neighbors because allowing his family to watch TV. Does he believe in Islam anymore? 你现在还信仰伊斯兰教吗？对，我还在信仰伊斯兰教。 जो इनके अपराध समझे जा रहे हैं वो शायद अधिकतर देशों में अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर करेक्शन की जरूरत समझी जाती है। इस सेंटर के डायरेक्टर समझते हैं कि इनको फिर से शिक्षित करना जरूरी है, सही राह दिखाना जरूरी है। कभी मुश्किलें भी आती हैं। मैंने इनसे पूछा कि क्या यहाँ से कभी किसी ने भागने की कोशिश की है। नहीं, मेरी नजर में तो ऐसा नहीं आया। कभी किसी ने भागने की कोशिश नहीं की है। हम समझाते हैं। सुविधाएं जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से इस्लाम से मुंह मोड़ने की बात इन वोकेशनल सेंटर में रखे गए ये युवा कर रहे हैं, उसी पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, लेकिन चीन एक दूसरी तस्वीर भी पेश करने की कोशिश कर रहा है। वो तस्वीर है चीन के संविधान के दायरे में रहते हुए इस्लाम मानने की आजादी। उर्मुची के इस्लामिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल कहते हैं कि सरकार पूरी मदद करती है। उइगर इमाम यहाँ ट्रेनिंग करते हैं और न सिर्फ इसका खर्चा सरकार उठाती है बल्कि मासिक भत्ता भी मिलता है। उर्मुची की एक मस्जिद के इमाम भी यही कहते हैं कि पूरी सरकारी मदद मिलती है। अहाते में चीन का झंडा और बैठक के कमरे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर एहसानमंद और राष्ट्रभक्त होने दोनों की तस्दीक करती है। काशगर की 600 साल पुरानी मस्जिद के इमाम भी ऐसी ही राय रखते हैं। कहते हैं कि कहीं कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जानकार बताते हैं कि जुमे की नमाज में कोई युवा नहीं दिखता। असल में शिनजियांग चीन के लिए कई लिहाज से अहम है। देश को टूटने नहीं दे सकते। इस इलाके में बाकियों से ज्यादा तेल, कोयला और गैस है। सेंट्रल एशिया के लिए यही दरवाजा है। सिल्क रूट का अहम हिस्सा था और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी है। यही वजह है कि शिनजियांग पर चीन सरकार कई व्हाइट पेपर लेकर आई है। इनके मुताबिक अलगाववादी और धार्मिक अतिवादी चीन को तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। 1990 से 2016 के बीच आतंकवादियों ने कई हजार हमले किए, कई मासूम और कई 100 पुलिस अफसर मारे गए। संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ। इन आतंकवादियों ने लोगों के सामने धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बाहर की दुनिया की जानकारी न होने के कारण कई लोगों ने इसे सच माना। जिन्होंने नहीं माना उनकी हत्या भी हुई, उनका सामाजिक बहिष्कार भी हुआ। मैंडरिन बोलने से लोगों को रोका गया, इसलिए हमने संकेत और जड़ दोनों से निपटने का फैसला किया। कानून के मुताबिक शिक्षा और ट्रेनिंग शुरू की। अपराधों के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। जो आतंक के गंभीर मामलों के दोषी हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन जिन्हें जबरदस्ती या बहला फुसलाकर कुछ कराया गया, जिससे कुछ असल नुकसान नहीं हुआ और जो पछताते हैं, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पर लाकर आगे की जिंदगी के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्हें मैंडरिन, कानून और बाकी स्किल सिखाए जाते हैं और धार्मिक आजादी बाकी नागरिकों की ही तरह है। लेकिन चीन पर और बाकी दुनिया में चल रही उसकी आलोचना पर नजर रख रहे जानकार इन दावों को खारिज करते हैं। With a good intention to fight or in a way to break the Western. मैं यहाँ पर अच्छे इरादे से आया था ताकि पश्चिम के इस दुष्प्रचार को बंद करवा सकूं कि चीन उइघर मुसलमानों का दमन कर रहा है। लेकिन जब मैं वेंसू काउंटी वोकेशनल सेंटर गया तो बहुत बड़ा अपराध देखा। हन चाइनीज हर उस उइघर को पकड़ रहे हैं जो इस्लाम को मानता है। यहाँ तक के खिलाफ नहीं, इस्लाम के खिलाफ जंग है। The Han Chinese authorities of Xinjiang were hunting down, were detaining every Uyghur in their province who chose to believe in Islam. हालांकि ये व्हाइट पेपर बताता है कि ये कदम बेहद कारगर रहे हैं।
धार्मिक अतिवाद खत्म हो चुका है, सामाजिक माहौल बहुत बेहतर हो चुका है। 3 साल से कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। 2018 में शिनजियांग प्रांत में 150 मिलियन देशी विदेशी पर्यटक आए। जनवरी 2019 से जून 2019 तक 76 मिलियन पर्यटक आए, जो 46% की बढ़ोतरी है। ये पेपर ये भी कहता है कि कई और देश भी चीन के डी रेडिकलाइजेशन सेंटर के उदाहरण का अनुकरण कर रहे हैं। फिर ये सवाल भी उठता है कि जब चीन अपने यहाँ के आतंक को ग्लोबल आतंक मानता है, तो भारत जिनको आतंकी मानता है उनके लिए भी रवैया एक क्यों नहीं? जब तुलना करने की बात आती है तो चीन के जानकार चीन की तुलना भी पश्चिमी देशों से करते हैं, भारत या अफगानिस्तान से नहीं। लेकिन दोहरे रवैये की बात वो नहीं मानते। चीन आतंकवाद और अलगाववाद के मुद्दों पर बाकी देशों के साथ काम करना चाहता है। चीन और पाकिस्तान के अच्छे द्विपक्षीय रिश्तों को किसी तीसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चीन का दावा है कि उसने शिनजियांग में जो भी किया है वो अपने देश के लिए और आने वाली नस्लों के भले के लिए किया है। लेकिन जब कोई और देश या भारत अगर अपनी नस्लों के लिए या अपने बचाव के लिए कुछ ऐसा करता है, तो क्या चीन साथ खड़ा होगा? यूएनएससी जाने के उसके फैसले से ऐसा नहीं लगता। हमने ऐसी कई आपबीती सुनी जहां छोटी छोटी गलतियों के लिए ये सब यहाँ बंद है। बोर्डिंग स्कूल सा लगता है, लेकिन है नहीं। हर दिन कोई न कोई नई कहानी सामने आती है। खुद अपने बिना पर इनकी तस्दीक कर पाना मुश्किल है। इस सब के बीच चीन के बाहर बसे उइगर एक्टिविस्ट और चीन से निकल पाने में सफल हुए कुछ उइगर लगातार मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चीन को इससे शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।